हम सबको एज इन्वेस्टर्स भविष्य काल में एक विजन होते हैं अचीव करने के लिए, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट तो शुरू करते हैं। देखेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट जर्नी में अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि यह HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान हमारे अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस में हमको फाइनेंशियली सुरक्षित दे सकते हैं और मार्केट लिंक रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, फिर हमको पता जाएगी कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा पोर्टफोलियो में कितना बेनिफिशियल हो सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। यह HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट्स, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से हमको पता जाएगी कि यह स्कीम का पोटेंशियल रिटर्न कितना हो सकता है और यह पोटेंशियल रिटर्न हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अब पहले हम देखें कि इस HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का फीचर्स अगर देखें तो इसमें पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो उसका रेगुलर प्रीमियम तो 10 और की 15 और की 20 ईयर्स भी पे कर सकते हैं। इसमें चॉइस होते हैं कि पॉलिसी होल्डर के लिए उसको लाइफ कवर तो 100 ईयर्स तक एक्सटेंड करने के लिए। इसमें होने वाले बोनस तो फाइनल पेमेंट का वैल्यू तो इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसमें गारंटीड एडिशंस तो 3 to 5% पर एनम ऑफ द सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होते हैं। अगर देखें तो इसमें पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो इसके लिए एडिशनल बेनिफिट भी दे दिया जाता है। अब इस HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का बेनिफिट्स देखेंगे तो इसमें 5 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरा होता है कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट, चौथा होता है कि बोनस, पांचवा होता है कि गारंटीड एडिशंस। अब पहले हम डेथ बेनिफिट के बारे में जानकारी लेते हैं। डेथ बेनिफिट होते हैं कि नॉमिनी के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसके साथ जोड़ते हुए अक्योर्ड गारंटीड एडिशंस और कि अक्योर्ड रिविशनरी बोनस और कि इंटरम बोनस और उसके साथ जोड़ते हुए टर्मिनल बोनस दे दिया जाता है और 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड टू डेट तो दे दिया जाता है। जिसमें प्रीमियम तो ज़्यादा होते हैं वो तो डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। दूसरा होता है कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी होल्डर ने अचानक से मौत हो गया तो पॉलिसी टर्म में उसके लिए एडिशनल सम तो दे दिया जाता है और वो होते हैं कि इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन डेथ। तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर पॉलिसी ने मैच्योर होने के बाद पॉलिसी होल्डर के लिए एक aggregate of sum assured on maturity और की अक्योर्ड guaranteed additions और की अक्योर्ड revisionary bonus और की interim bonus और की terminal bonus दे दिया जाता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि endowment ऑप्शन और की endowment with whole life ऑप्शन। चौथा होता है कि बोनस। इसमें दो तरीके का बोनस होते हैं, एक होता है कि रिविशनरी बोनस, दूसरा होता है कि टर्मिनल बोनस। पांचवा होता है कि गारंटीड एडिशंस, अगर देखें तो अगर पॉलिसी मैच्योर होने के बाद और कि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म में अचानक से मौत हो गया तो गारंटीड एडिशंस दे दिया जाता है। वो तो पॉलिसी टर्म और कि फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी पर निर्भर जो अक्योर होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। अब इस HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का एडवांटेजेस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर देखें तो इसमें दो प्लान ऑप्शन होते हैं। पहले होते हैं कि एंडोमेंट, दूसरा होते हैं कि एंडोमेंट विथ होल लाइफ ऑप्शन। इसका प्रीमियम पेइंग टर्म ही लिमिटेड ही होते हैं। अगर देखें तो गारंटीड एडिशंस और कि बोनस तो मैच्योरिटी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं और राइडर्स होने के कारण हम ऐसा पॉलिसी होल्डर कवर को एनहांस कर सकेंगे। अगर देखें तो ऐसा पॉलिसी होल्डर तुमने हाई सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी चुन गया तो तुम्हारा प्रीमियम पर डिस्काउंट दे दिया जाता है। इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं पॉलिसी होल्डर का कन्वीनियंस के लिए। अब इस HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर देखें तो तुमको लोन फैसिलिटी और की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए भी तुम 2 वर्ष तक वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो होते हैं कि लॉक इन पीरियड 2 वर्ष। तुम 2 वर्ष किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स और की एक इमरजेंसी सिचुएशन आया तो भी यह फ़ंड का मदद नहीं ले सकते हैं। अगर देखें तो ऐसा पॉलिसी होल्डर हमारे फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर हमको पॉलिसी बदलना चाहते हो तो भी यह फ़ंड में तुम बदल नहीं कर सकते 2 वर्ष तक। यह तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल बन जाते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए।
इसमें देते हुआ मैच्योरिटी अमाउंट तो भी गारंटीड नहीं है, वो तो हर साल बदलते हैं, इसलिए तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुमको कितना मैच्योरिटी अमाउंट आ जाते हैं और उस पर तुम प्लान नहीं कर सकते और नए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में भी नहीं सोच कर सकते हैं। अगर देखें तो इसका सम एश्योर्ड तो भी बहुत कम होता है, जिसके वजह से तुम्हारा परिवार का फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स मीट करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। हम एज अ पॉलिसी होल्डर और एज ए इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करने से पहले हमारा फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस पर ध्यान रखकर और कि हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर और कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर ही हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए, जिसके वजह से हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर सकते हैं। हम एज अ इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पोटेंशियल रिटर्न के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे कि HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके वजह से हमको पता जाएगी कि यह स्कीम हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अब यह IRR एनालिसिस करने के लिए हम सर्टेन असम्पशंस करेंगे, जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। अगर देखें तो इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स, इसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 82,580 रुपीज़। यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन हमने HDFC वेबसाइट से ले चुका है। अगर देखें तो रिटर्न ऑफ 4% और कि रिटर्न ऑफ 8% तो असम्पशंस ही होते हैं, यह तो भी गारंटीड भी नहीं है। रिटर्न ऑफ 4% में देखेंगे तो इसका IRR होते हैं कि 2.42%, वो होते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन रिटर्न ऑफ 8% इसका IRR होते हैं कि 5.81%, वो होते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो। अगर देखेंगे तो ये बेस्ट केस सिनेरियो में भी इसका रिटर्न तो FD रिटर्न से भी कम होते हैं। अगर देखें ये रिटर्न भी गारंटीड भी नहीं है, इसीलिए हम ऐसे इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका पोटेंशियल रिटर्न पर ध्यान रखना चाहिए और यह पोटेंशियल रिटर्न के साथ मार्केट में होने वाले अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल का पोटेंशियल रिटर्न से कंपेयर किया तो हमको पता जाएगी कि यह इन्वेस्टमेंट हमको उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो हमारा देश का इन्फ्लेशन होता है कि 4 to 6% और इसका IRR होते हैं कि 5.81%। यह तो इन्फ्लेशन तो मीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं नहीं, इसीलिए हम अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें कि यह HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लान का ऑल्टरनेटिव, जिसके वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। अब इस HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए PPF और ELSS से कंपेयर किया है तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। इसीलिए हम सर्टेन असम्पशंस करेंगे और यह असम्पशंस तो हम सिमिलर कैश फ्लो वजह से करते हैं तो हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। इसका सम एश्योर्ड होता है कि 10 लाख, पॉलिसी टर्म होता है कि 20 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 10 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम होता है कि 8,700। बाकी तो पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो ELSS और PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो होते हैं कि 73,880। अब देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए PPF ही हमको IRR ऑफ 6.46% रिटर्न देते हैं। वही HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान से कंपेयर किया तो वही ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आपने रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर हो तो तुम ELSS में इन्वेस्ट करते हैं और इसका IRR होते हैं कि 10.72%, वो तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होते हैं। और एक बात तुम ध्यान रखना है कि तो पोस्ट टैक्स रिटर्न भी होते हैं। इसीलिए हम ऐसा इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका पोटेंशियल रिटर्न पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमको पता जाएगी कि यह पोटेंशियल रिटर्न हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर रिस्क लेने चाहते हैं तो वो ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से उसका फाइनेंशियल गोल्स वो अचीव कर सकते हैं। इस HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का फाइनल वर्डिक्ट हम देखेंगे। अगर देखें जो इन्वेस्टर्स एक गारंटीड रिटर्न उसके साथ जो तो लाइफ कवरेज स्कीम को ढूंढते हुए तो उसके लिए एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। अगर देखें तो यह मैच्योरिटी बेनिफिट देते हैं, लेकिन इस मैच्योरिटी बेनिफिट में नॉन गारंटीड बोनस भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसके वजह से इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत कम होते हैं।
अगर देखेंगे तो इसका पोटेंशियल रिटर्न भी तुम्हारा फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए उतना मदद नहीं दे सकते हैं। हम एज ए इन्वेस्टर हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले हमको यह बात ध्यान रखना है कि यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं और यह लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और कि तुम्हारा रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर वो तो आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनते हैं और इसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आसानी लगती है। अगर आप यह HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस प्लान का डिटेल्ड एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ने चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।